हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी टाइपिंग की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को हिंदी टाइपिंग बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये क्लास तीसरी है यानी पार्ट 3 है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ बॉटम रो की प्रैक्टिस कराऊंगा कि बॉटम रो में जो जो बटन्स होती हैं उनसे कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो मैं उसकी गाइड आपको करूंगा आज की इस क्लास में, मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी टाइपिंग को कैसे किया जाता है। और हिंदी टाइपिंग अगर आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक का देख लेते हो ना, तो यकीन मानिए कि आप हिंदी टाइपिंग में कभी भी गलती नहीं करोगे और हिंदी टाइपिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। और सिर्फ यकीन मानिए दोस्तों, केवल 5 दिन में आपको क्या है, हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो कि आपको सिर्फ 5 दिन ही सीखना है। जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बस आपको वो चीज़ें कवर करनी है और फिर आपको हिंदी टाइपिंग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में जल्दी से सीख जाओगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको होम रो की प्रैक्टिस करा दी थी और दूसरी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अपर रो की प्रैक्टिस करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तभी आपको टाइपिंग करने में मज़ा आएगी और टाइपिंग तभी आपको समझ में आएगी। उसका लिंक मैं इस वीडियो के बायो में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बॉटम बटन्स यानी बॉटम रो की बात करूंगा इस वीडियो में कि बॉटम रो से कौन सी बटन दबती है, यानी कि कौन से बटन से हम कौन सा अक्षर दबा सकते हैं हिंदी का। तो उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि कौन से अक्षर से कौन से हिंदी का शब्द आता है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे उंगलियाँ जो कीबोर्ड में रखी जाती हैं वो हम बॉटम रो के लिए कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टाइपिंग करोगे हिंदी की टाइपिंग, तो आपको हमेशा बॉटम रो पर उंगली नहीं रखनी है इस तरीके से, ठीक। आपको बॉटम रो पर बिल्कुल नहीं रखनी है, ये तरीका बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक। आपको क्या करना है, हमेशा बीच में ही आपको ये होम जो रो होती है, आपको ये होम रो पे ही क्या रखनी है, आपको उंगलियां रखनी है, ठीक है ना। आप होम रो पे ही उंगली रखोगे इस तरीके से और यहीं से आपको बॉटम रो को दबाना है, ठीक। कैसे रखना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस तरीके से ASDF इस तरीके से उंगली आपको बिछानी है इस तरीके से, और राइट साइड से भी आपको इस तरीके से उंगली बिछाकर आपको G और के बीच में छोड़ देना है, ठीक। अब यहीं से आपको नीचे बॉटम वाली रो को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे, तो जो ये F वाली बटन होती है ना, ये वाली बटन उंगली, इस उंगली से F वाली से हम V को टाइप करेंगे, ठीक। V से जो अक्षर दबेगा वो आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से D वाले से आपको C को टाइप करना है इस उंगली से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये S वाला है इससे आपको X टाइप करना है और इससे आपको Z टाइप करना है, ठीक। ये आपको पता चल गया। अब आपको राइट साइड से क्या करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको N टाइप करना है, ठीक। और यही वाली की से आपको क्या करना है, B को भी कवर करना है, ठीक। चाहो तो आप लेफ्ट से भी B को कवर कर सकते हो, चाहो तो आप राइट से भी B को कवर कर सकते हो, क्योंकि B क्या है, बीच में अक्षर आ रहा है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, K वाले से M को कवर करना है, ठीक। उसके बाद आपको L वाले से कॉमा वाले को कवर करना है, ठीक। उसके बाद आपको सेली कॉलम वाले से कॉमा वाले को क्या करना है, डॉट वाले को कवर करना है, ठीक। इस तरीके से आपको पहले तो उंगली की तरीका आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि उंगली किस तरीके से आपको नीचे लेकर आनी है, ठीक। अब हम लोग ये चीज़ बात कर लेते हैं और ये चीज़ सीख लेते हैं कि कौन से अक्षर दबाएंगे तो कौन सा हिंदी का शब्द दब के आएगा, ठीक। चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि कैसे शब्द हिंदी के आते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बिना शिफ्ट के ये कौन सा अक्षर हमें लाकर देगा, यानी कि कौन से अक्षर से कौन सा शब्द बन के आएगा, ठीक। तो पहले हम लोग की जो बात करने वाले हैं तो बिना शिफ्ट के बात करेंगे, ठीक। तो अगर आप Z दबाओगे दोस्तों, ठीक, तो Z जैसे ही आप दबाओगे तो नीचे रा बन के आएगा। जैसे आप जो नीचे रा बन के आता है ना डंडी वाला, तो वो बन के आएगा। अगर आप X दबाओगे सेम खाली, ठीक है ना, तो आपको क्या है, गा बन के आएगा। अगर आप C दबा दोगे तो बा बन जाएगा, ठीक। अगर आप V दबा दोगे दोस्तों तो आपका क्या है, आ बन के आएगा। और अगर आप B दबा दोगे दोस्तों तो छोटी ई की मात्रा बन के आएगी, ठीक। इसी तरीके से आप जब N दबाओगे तो N से क्या है, दा बन के आएगा, ठीक। आप जैसे M दबाओगे दोस्तों तो छोटा ऊ बन के आएगा, ठीक। अगर आप ये जो दिया हुआ है कॉमा वाला, अगर आप ये बटन दबाते हो तो ए की मात्रा बन के आएगी, ठीक, ए बन के आएगा, एड़ी वाला ए। और अगर आप ये दबा देते हो कॉमा वाला तो दोस्तों आपका क्या है कि आड़ा वाला जो आता है ना, आड़ा जो लिखते हैं, आड़ा बन के आएगा इस तरीके से, तो वो आड़ा बन के आ जाएगा। अगर आप ये फुल स्टॉप वाला बटन दबा दोगे तो छा बन जाएगा, ठीक, जो मेरा छा होता है।
ठीक, ये आपको समझ में आ गया। आपको ये खाली अगर दबाओगे मतलब शिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, आपको की बता दिया। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट के साथ कौन सी की बन के आएगी। अगर आप शिफ्ट के संग यूज़ करोगे जेड को, तो नीचे जो रा बन के आएगा, ठीक, यानी कि अभी रा नीचे बना था, तो जो जैसे दा लिखते हैं ना, तो नीचे छोटा सा रा बन के आता है ना, तो वो लग जाएगा। ठीक, अगर आप शिफ्ट के संग जेड दबा दोगे तो नीचे रा लग के आएगा। अगर आप एक्स दबाओगे, ठीक, तो आप एक्स दबाते ही तो ये आधा क्या बनाएगा, गा बना देगा। अगर आप शिफ्ट के संग क्या यूज़ करोगे, सी यूज़ करोगे, तो आधा बा बन जाएगा। ठीक, आपको क्या है कि जब शिफ्ट के संग आप वी को टाइप करोगे तो दोस्तों आपका क्या है, टा बन जाएगा। ठीक, अगर आप शिफ्ट के संग बी को टाइप करोगे तो आपका ठा बन जाएगा। ठीक, जो ठठरी वाला ठा होता है वो बन जाएगा। फिर आपको क्या है, शिफ्ट के संग अगर आप एन यूज़ करोगे दोस्तों, तो आपका क्या है, डा बन जाएगा। ठीक, जो छतरी वाला छा होता है ना, छा बन के आएगा। ठीक, और अगर आप शिफ्ट के संग क्या करोगे, एम टाइप करोगे दोस्तों, तो आपका डा बनेगा। ठीक, जो डरिया वाला डा होता है ना। ठीक, और ये जो आप क्या है कि जो शिफ्ट के संग अगर आप ये फुल कॉमा वाला बटन यूज़ करोगे तो आपका डा बन जाएगा। ठीक, डलिया वाला जो डा होता है, और ये कॉमा वाला बटन शिफ्ट के संग यूज़ करोगे तो आपका झा बन जाएगा। ठीक, झंडा वाला झा। और अगर शिफ्ट के संग आप फुल स्टॉप का यूज़ करोगे तो ये छतरी वाला जो छा होता है ना, छा बन के आएगा। ठीक, तो इस आधा छा बन के आपको दिखाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या है, शिफ्ट का यूज़ और बिना शिफ्ट का यूज़ मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि उंगली आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो आपको मैंने बता ही दिया, जैसे आपको क्या है कि जैसे बा बनाना है तो आप क्या करोगे, केवल अगर आप बा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल सी को अगर आप टाइप करोगे तो बा बना देगा। ठीक, अगर आपको आधा बा चाहिए तो आप क्या यूज़ कर लोगे, शिफ्ट के संग सी को यूज़ कर लोगे। ठीक, जैसे ही शिफ्ट के संग यूज़ करोगे तो आधा बा बना देगा। ठीक, जैसे आपको क्या है कि टा बनाना है। ठीक, तो टा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसी वी टाइप करोगे तो टा बन जाएगा। अगर आप शिफ्ट के संग यूज़ कर लोगे दोस्तों तो टा बन जाएगा। अगर आप क्या है कि बिना शिफ्ट के यूज़ करोगे वी को, तो आ बन के आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो एक अक्षर दबाते जाओगे और आपको स्पेस दबाना है। ठीक, एक अक्षर दबाना है, स्पेस दबाना है। जैसे आपको क्या है कि आ लिखा, स्पेस दबाया। ठीक, ठा लिखा, स्पेस दबाया, टा लिखा, स्पेस दबाया, छा लिखा, स्पेस दबाया, डा लिखा, स्पेस दबाया। मतलब हर एक अक्षर पे आपको स्पेस देना है। ठीक, क्योंकि स्पेस दोगे तो एक पैराग्राफ बन के तैयार होगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपको आधे घंटे डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसी तरीके से आपको आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और वो भी आपको MS वर्ड पे कौन सा कुर्ती दो को आप फॉन्ट यूज़ कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको ये आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो मैंने आपको तीनों रो की प्रैक्टिस करा दी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।